एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और चुस्त नहीं होती, वो एक दिन अपने आप को साबित करने के लिए खुद पर एक तजुर्बा करती है जो कि उल्टा पड़ जाता है और वो मजीद मुश्किल का शिकार हो जाती है। ऐसी ही एक लड़की की कहानी इस मूवी अटैक ऑफ द 50 फीट चीयरलीडर में दिखाई गई है, जो खुद को मुश्किल में डाल लेती है। मूवी स्टार्ट होती है आयन कोस्ट यूनिवर्सिटी के चीयरलीडिंग ट्राई आउट से, जहाँ लड़कियों को चीयरलीडिंग स्क्वाड में शामिल होने के लिए ट्रेन किया जाता है। ब्रिटनी जो कि चीयर लीडिंग कैप्टन है, सब लड़कियों का ट्राई आउट लेती है। सभी लड़कियां बहुत अच्छा ट्राई आउट देती हैं और पास हो जाती हैं। तभी कैसी नामी साइंस स्टूडेंट जो एकदम आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की है, ब्रिटनी को आके मिलती है। पर ब्रिटनी उससे अच्छे से बात करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लग जाती है। कैसी बिना कुछ बोले ट्राई आउट देती है और फेल हो जाती है, जिस पर ब्रिटनी उसे जाने को कह देती है। आगे हम देखते हैं कि कैसी बहुत निराश हुए बायोलॉजी लैब में आ जाती है। कैसी इसी यूनिवर्सिटी की बायोलॉजी लैब में काम करती है। उसके साथ एक कायल नाम का लड़का काम करता है और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। कायल कैसी से पूछता है कि तुम्हारा ट्राई आउट कैसा रहा, जिस पर कैसी उसे होने वाली हर बात बताती है। तभी वो दोनों लैब में मिस्टर हग्स को आते देखते हैं और उनके साथ मिस्टर ग्रे भी आते हैं। मिस्टर हग्स कैसी और कायल को अपने असिस्टेंट के तौर पे मिस्टर ग्रे से मिलवाते हैं, जिस पर मिस्टर ग्रे कहता है कि ये तो अभी बच्चे हैं। कायल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। आगे मिस्टर हग्स ग्रे को एक दवाई दिखाते हैं जो कि कायल और कैसी ने तैयार की होती है। फिर कायल बताता है कि ये दवाई बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि इसका काम चीजों को मजीद सुंदर बनाना है। मिस्टर ग्रे ये सुनकर बहुत मुतासिर होते हैं, जिसे देखकर मिस्टर हग्स चारों को लैब में एक दावत देते हैं, मगर कैसी रुकने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कैसी लैब से निकलकर जीट्स हाउस जाती है, जहाँ वो मदर सॉन्ड्रा से मिलती है। उसे वहाँ दो और लड़कियाँ भी नजर आती हैं। मदर सॉन्ड्रा तीनों लड़कियों को एक कमरे में ले जाती है, जहाँ तीन बहुत खूबसूरत लड़कियाँ पहले ही मौजूद थी। तीनों लड़कियाँ उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें हमारे जैसी खूबसूरत बनना है तो जो हम कहती हैं वैसा करना होगा। आगे कैसी की मॉम उसे वीडियो कॉल करती है। कैसी के मुंह पर एक क्रॉस का निशान होता है, जिसके बारे में जब उसकी मॉम पूछती है तो कैसी कहती है कि सब दोस्तों ने शरारत में निशान लगा दिया है। कैसी की मॉम उसे बताती है कि उसकी बहन ने स्क्वाड का टूर्नामेंट जीता है और फिर वो कैसी से उसके ट्राई आउट के बारे में पूछती है, पर कैसी के पास कोई जवाब नहीं होता। कॉल बंद करके कैसी बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो खुद को बाकियों से बहुत ज्यादा कमतर समझती है। तभी कैसी लैब वापस आ जाती है और ब्रिटनी को अपनी मॉम के साथ हुई बातों के बारे में बताती है। उसी वक्त उसकी नजर अपनी ही बनाई दवाई पर पड़ती है, जिसका एक इंजेक्शन वो अपने बाजुओं पे लगा लेती है। दवाई के कुछ कतरे जमीन पर आके मकड़े के ऊपर भी गिरते हैं। अब इस स्टेज पर सोचने वाली बात ये है कि कैसी का अपने ऊपर क्या जाने वाला तजुर्बा क्या कामयाब होगा या वो किसी मुश्किल में फंस जाएगी। फिर कैसी घर चली जाती है। अगली सुबह जब कैसी जागती है और उसकी नजर सामने आईने पर पड़ती है तो वो बहुत खूबसूरत होती है, जैसे एक ही रात में कैसी की तो जिंदगी ही बदल गई हो। वो उठती है, अच्छा सा तैयार होकर चेयर गर्ल्स के पास जाती है। वो सब कैसी से बहुत मुतासिर होती है। उसकी खूबसूरती का राज क्या है, इस पर कैसी उसे बताती है कि ये उसका सीक्रेट है। तभी कायल कैसी को कॉल करता है कि रात लैब में जरूर कुछ हुआ है। उनकी बनाई हुई दवाई का एक इंजेक्शन गायब है और साथ ये भी बताता है कि कुछ दवाई जमीन पर गिरी पड़ी है। वो कैसी को फौरन लैब में आने को कहता है, जिस पर कैसी इनकार कर देती है कि अभी वो बिजी है। ब्रैंडन नामी एक लड़का कैसी से बहुत मुतासिर हुए उससे बात करता है। ब्रिटनी को कैसी से बहुत जलन होती है और वो कैप्टन होने की वजह से तीन लड़कियों को एक डॉग बेल्ट नेम का गेम खेलने को कहती है, जिसमें गले में बेल्ट बांधकर डॉग का खाना खाना होता है। इनमें वो कैसी को भी ऐड कर देती है। कैसी ये खेल जीत जाती है, जिस पर ब्रिटनी को और गुस्सा आता है और वो दांत पीसती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर कैसी अपनी फ्रेंड जेट के साथ फुटबॉल मैच देखने जाती है। जेट कैसी से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, जिसके जवाब में कैसी बताती है कि ये सब उस दवाई का कमाल है। जेट बहुत डर जाती है और कहती है कि तुम्हें कायल को इस बारे में बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसकी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़े। पर कैसी अभी बहुत खुश थी, इसीलिए इस बात से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ टिफ नामी एक लड़की सुबह नहा रही होती है। तभी उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। बाहर उसका दोस्त मैक होता है। टिफ उसे भी जल्दी से तैयार होने को बोलती है, क्योंकि उन्हें किसी तकरीब में जाना होता है। तब टिफ दोबारा बाथरूम चली जाती है और उसे फिर किसी की आवाज सुनाई देती है। इस बार जब वो देखती है तो ये आवाज बहुत बड़ी मकड़ी की होती है और ये वो मकड़ी होती
होती है जिस पर उस रात दवाई गिरी थी। मकड़ी टिफ पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह टिफ वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। फिर टिफ ब्रिटनी के पास आती है और उसे होने वाले वाकये के बारे में बताती है। उसके पाँव पे भी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। कैसी ये सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है कि टिफ तो अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाएगी क्योंकि वो जख्मी है, तो उसकी जगह उसे शामिल कर लिया जाए। लेकिन ब्रिटनी साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे कैसी से शदीद जलन होती है कि वो अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। उसे अब इस राज का पता लगाना था। तभी स्क्वाड की सारी लड़कियां कहती है कि कैसी एक मर्तबा ट्राई आउट करके दिखाए, और कैसी इतना अच्छा ट्राई आउट देती है कि सब हैरान हो जाते हैं। ब्रिटनी एक मर्तबा फिर गुस्से में अपने दांत पीसती रह जाती है। आगे कैसी प्रोफेसर वाइट से लेक्चर ले रही होती है। तभी कैसी को अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस होती है। उसे अपने जिस्म में करंट के जैसे महसूस होता है। वो उछल के गिरती है और उसका स्क्वाड वाला टैग भी प्रोफेसर की आंख में जाकर लगता है, जिस पर वो फौरन जेट के साथ क्लास से बाहर आ जाती है। अब यहाँ से कैसी पर वो दवाई उल्टा असर दिखाना शुरू कर देती है। कैसी को अपना जिस्म बड़ा हुआ महसूस होता है। फिर वो दोनों लैब आ जाती है और कैसी की तबीयत मजीद बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ काल आ जाता है, जो कैसी को देखकर हैरान रह जाता है जब उसे सारी सिचुएशन का पता चलता है। लेकिन कैसी वापस पहले जैसा नहीं होना चाहती क्योंकि इस इंजेक्शन की वजह से सब उसके करीब आ गए हैं। काल कैसी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर कैसी पे किसी बात का कोई भी असर नहीं होता। वो अपने इस नए अवतार से इतनी मुतासिर थी कि उसको इसके गलत असरात नजर नहीं आ रहे थे। कैसी का साइज मजीद बढ़ता जा रहा था। तभी वहाँ ब्रैंडन आता है और वो कैसी को कहता है कि वो उसकी इस नई लुक से बहुत मुतासिर है। फिर वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और मुंह में कैसी के बारे में बड़बड़ा रहा होता है कि कैसी अब मजीद हॉट हो गई है और वो उसे सेक्सी माउंटेन का नाम देता है। फिर उसी रात 12th फन रन की तकरीब होती है, जिसमें ब्रिटनी एक चैलेंज देती है कि एक शरबत की बोतल को एक ही घूंट में बिना सांस लिए पीना है। कैसी ये चैलेंज कबूल कर लेती है और जीत भी जाती है, जिस पर ब्रिटनी फिर गुस्से में आकर अपने दांत पीसने लगती है और सोचती है कि इसमें इतनी तब्दीली कैसे आ गई। कल तक तो ये एक पागल लड़की थी और आज ये हर मुकाबला जीत रही है। ब्रैंडन वहाँ आके कैसी को बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी ख्वाबों की मलका जैसी हो। तभी कैसी को फिर कुछ होता है और वो गिर जाती है। ब्रैंडन को दूर से मकड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो मकड़ी इतनी बड़ी होती है कि ब्रैंडन के तो होश उड़ जाते हैं। मकड़ी कैसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन ब्रैंडन पर हमला करती है, जिसकी वजह से ब्रैंडन जख्मी हो जाता है। तभी कैसी आकर उस मकड़ी को मार देती है और ब्रैंडन बच जाता है। फिर कैसी काल के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका साइज बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा। वो अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी दिखने लगी है, जिस पर काल उसे कहता है कि वो परेशान ना हो। ये सब कुछ ठीक करने के लिए उसे डॉक्टर हग्स को बुलाना होगा। डॉक्टर हग्स आते हैं और देखते हैं कि कैसी एक पूल में बैठी है और वो साइज में बढ़ती ही जा रही है। कैसी कायल से पूछती है कि क्या वो इसके एंटीडोट पे काम नहीं कर रहा था, जिस पर कायल उसे बताता है कि उसने सोचा अगर इस दवाई का कोई नुकसान होगा तो फिर ही वो इसके मुतबादिल दवाई बनाएगा। मिस्टर हग्स कायल को कहते हैं कि वो अपने एक दोस्त प्रोफेसर से बात करने जा रहे हैं। तुम कैसी को संभालो और कोशिश करना कि इस पर किसी की नजर न पड़े, यानी इसे सबसे छुपा के रखो। ब्रैंडन ब्रिटनी के पास आता है और उसे कैसी के बारे में बताता है कि कैसे वो बढ़ रही है और साथ ही उसे मकड़ी वाले हादसे के बारे में बताता है। ब्रिटनी ये सुनकर चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और कोई इंसान ऐसे कैसे बढ़ सकता है। उधर दूसरी तरफ कायल कैसी को छुपाने की तैयारी कर रहा होता है कि उसे कोई देख न सके। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है और पूछता है कि ये क्या चल रहा है। तभी कायल उसे कहता है कि मैंने किसी एनिमल रेस्क्यू को फोन नहीं किया, मगर अंदर दो बड़े बड़े गोरिल्लास हैं। ऑफिसर कहता है कि उसे देखना है कि सच में ऐसा है या नहीं। फिर कायल उसे कहता है कि आप जरूर जाएं, मगर ये कोट पहन ले ताकि जरासीम की वजह से आपको कोई नुकसान न पहुँचे। तो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोई आए तो बता देना कि मैं चेकिंग करके गया हूँ। फिर कायल लैब आ जाता है और उसने जो एंटीबॉडीज यानी उस दवाई के असर को काम करने के लिए जो दवाई बनाई होती है उसका एक इंजेक्शन मरी हुई मकड़ी को लगाता है, जिससे उसका साइज कम हो जाता है और वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर हग्स डॉक्टर ग्रे को कैसी के बारे में बताता है कि कैसे वो एक जाइंट बन गई है। उसकी जिसामत तकरीबन एक बड़ी बिल्डिंग जितनी हो गई है, जिस पर मिस्टर ग्रे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुमसे ऐसे ही किसी तजुर्बे की उम्मीद थी। वो बोलता है कि कैसी को एक स्टेडियम में मुजस्समे के तौर पे रखेगा और साथ ही
उस जैसे कुछ स्टैचूज ले आएगा जिससे वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर ग्रे डॉक्टर हग्स को भी मना करते हैं कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ब्रिटनी लैब आती है और कायल को हरास करने की कोशिश करती है। वो कायल के पास आती है। कायल के हाथ में दवाई के 2 इंजेक्शंस होते हैं जो कि गलती से ब्रिटनी की चेस्ट पे लग जाते हैं। ब्रिटनी शदीद गुस्से और दर्द की वजह से वहाँ से चली जाती है। कायल उसके पीछे जाता है मगर वो जा चुकी होती है। ब्रिटनी जब घर आके इंजेक्शन निकालती है तो देखते ही देखते वो अचानक से बढ़ने लगती है। फिर डॉक्टर ग्रे डॉक्टर हग्स के साथ लैब आते हैं और कैसी को देखते हैं और उसे बेहोश करके ले जाते हैं। तभी कायल वहाँ आ जाता है और मिस्टर हग्स से पूछता है कि ऐसा क्यों किया। उसने एंटीडोट बना लिया है, अब कैसी नॉर्मल हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर हग्स कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं। अगले दिन मैच होता है और कैसी की माँ भी मैच देखने स्टेडियम आती है। तभी ब्रिटनी भी स्टेडियम आती है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं और पूरे स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ कायल कैसी को कहता है कि उसने एंटीडोट तैयार कर लिया है जिससे वो ठीक हो जाएगी। मगर कैसी कहती है कि उसे पहले ब्रिटनी से बदला लेना है। ये कहकर कैसी भी स्टेडियम आ जाती है। ब्रिटनी स्टेडियम के दरमियान खड़ी होती है। कैसी और ब्रिटनी में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है जिसकी वजह से उनके कपड़े भी फट जाते हैं। तभी कायल वहाँ आता है और डॉक्टर हग्स की एक मशीन की मदद से दूर से ही एंटीडोट का इंजेक्शन फेंकता है जो कि ब्रिटनी को लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कैसी की माँ भी स्टेडियम में मौजूद होती है। वो कैसी से पूछती है ये सब किस लिए, जिसके जवाब में कैसी कहती है माँ ये सब आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा से मुझे एक चीयरलीडर स्क्वाड में देखना चाहती थी इसीलिए। तभी कायल कैसी को एंटीडोट इंजेक्शन देता है। कैसी इंजेक्शन लगाते ही बेहोश हो जाती है। तब दोनों को होश आता है तो कैसी अपनी नॉर्मल जिसामत में होती है जबकि ब्रिटनी का साइज उसके अपने साइज से भी बहुत कम हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्रिटनी को गलती से ज्यादा एंटीडोट लग जाता है। ब्रिटनी सबके सामने मजाक बन जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी गुस्से से दांत पीसती हुई वहाँ से चली जाती है जबकि कैसी अपनी पहली वाली साइज में वापस आ जाती है और यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।